हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया है। इससे पहले जो पिछला वर्कशीट था, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं भाई, क्लास 10th का। तो पिछला वर्कशीट 41 में हमने प्रैक्टिस किया था क्वेश्चंस का। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग कुछ क्वेश्चन थे वहाँ पर। तो आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट होगा, वृत्त की स्पर्श रेखा। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा। तो वृत्त के बारे में हमें पहले से ही पता है और 9 अक्टूबर डेट का ये वर्कशीट है प्यारे बच्चों। तो देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें बेसिकली चाहिए कि अपने को एक वृत्त के लिए, तो वृत्त क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली वृत्त है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो याद करना है और हमने बताना है क्या, दिए गए चित्र में रेखाखंड CD को क्या बोलते हैं। ये जो रेखाखंड CD है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये जीवा है। ठीक है, इंग्लिश में इसको कॉर्ड बोलते हैं, हिंदी में ये जीवा है। ये केंद्र O है और इसके दो बिंदु D व C जो वृत्त है इसके ऊपर है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या, अगला पार्ट कर रहे हैं बेटा, केंद्र और चाप। ठीक है बेटा, वृत्त के कहाँ पर रहते हैं ये सब चीजें, तो दिस ऑल थिंग्स, ये सभी इसके जो है अंतर्भाग में होते हैं बेटा। ठीक है, त्रिज्या भी अंदर रहता है, केंद्र भी अंदर रहता है और चाप भी अंदर रहता है। ठीक है, हालांकि चाप वैसे तो इसका बाउंड्री पर रहता है। चलिए, तो बेटा यहाँ पर जो ये चाप लिखा है, यहाँ जीवा लिखा होना चाहिए, क्योंकि जीवा वृत्त के अंतर्भाग में होता है। लेकिन अगर चाप की बात करें प्यारे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, अभी ये चाप है बेटा। देखो, यहाँ से यहाँ तक ये आपको चाप दिख रही है। इस चाप को मैं चाहूँ तो ए बी चाप बोल सकता हूँ, लेकिन इस वृत्त के अंदर ना होकर वृत्त के जो है सीमा पर है, बाउंड्री पर है बेटा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जीवा लिखा होना चाहिए सही तरीके से। अगर बात करें तो, अगर इंग्लिश मीडियम के साथ कंपेयर करें तो जीवा आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, वहाँ कोड लिखा है। चलिए बेटा, तीसरा करेंगे, वृत्त का व्यास। वृत्त की सबसे लंबी क्या होती है, वृत्त का जो व्यास रहता है बेटा, ये वृत्त की सबसे लंबी क्या रहती है, ये जो POQ है, ये वृत्त की सबसे लंबी जीवा है बेटा। ठीक है, और ये वृत्त का व्यास भी है। तो व्यास जो है वो वृत्त की सबसे लंबी जीवा रहता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। और अभी हम क्या करेंगे बेटा, देखिए, चलिए आगे जो आकृतियां आपके पास गिवन है बेटा, दी हुई आकृतियां हैं, इनको हम अच्छी तरीके से समझेंगे प्यारे बच्चों और फिर आगे काम करेंगे। देखिए क्या है, इन आकृतियों में अपने पास कुछ चीजें हैं। अगर आकृति नंबर 1 को देखें, जो कि ये दिख रही है, रेखाखंड जो आपको दिख रहा है वृत्त के केंद्र से होते हुए वृत्त को दो बिंदुओं पर छू रहा है बेटा। देखो, वृत्त के केंद्र से होते हुए वृत्त को दो बिंदुओं पर छूता है, यह वृत्त का व्यास है। वृत्त को दो बिंदुओं पर तो छू रहा है, परंतु वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, तो यह वृत्त का व्यास है। और सबसे लंबा जो है जीवा भी इसको बोलते हैं। अभी आकृति 2 की बात करते हैं। देखिए, रेखाखंड वृत्त के बाहर स्थित है। ये जो रेखाखंड है आकृति 2 में वृत्त के बाहर स्थित है प्यारे बच्चों, तथा वृत्त को कहीं पर भी स्पर्श नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, स्पर्श नहीं कर रहा है। तो इस केस में ये कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों। अगर आकृति 3 की बात करें बेटा, ये आकृति 3 आपको दिख रही है ना, ये वाला है ना, तो इसमें क्या है, रेखाखंड वृत्त के बाहर स्थित है। देखो, वृत्त के बाहर स्थित है बेटा, तथा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। एक बिंदु कौन सा है भाई, ये वाला। ठीक है ना, चलिए आगे है, एक बिंदु पर स्पर्श करता है तथा यह वृत्त की स्पर्श रेखा है बेटा। ध्यान दीजिएगा, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये जो देख रहे हैं, ये वृत्त की स्पर्श, बड़े काम की चीज है बेटा। स्पर्श रेखा है, जो स्पर्श कर रही है एक जगह पर, वो स्पर्श रेखा है बेटा। जिस बिंदु पर रेखा वृत्त को छूती है वह स्पर्श बिंदु है। तो ये जो P बिंदु पर छू रही है बेटा, तो जो ये बिंदु P है, ये क्या है बेटा, स्पर्श बिंदु है बेटा। ठीक है, स्पर्श
बिंदु। समझ गए आप? बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे। चलिए आगे अगर हम बेटा आकृति 4 की बात करें, देखो रेखाखंड वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है बेटा, मतलब ऐसे पार तो गया ये, लेकिन वृत्त को मान लो ए पर व बी पर काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है वृत्त को, तो यह छेदक रेखा होगी। जो प्रतिच्छेद कर रहा है, छेद से छेदक बना है बेटा यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये क्या बनी, छेदक रेखा। ठीक है, छेदक रेखा बन गया बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे अभी हम। सो देखिएगा, एक मिनट, इसको सही तरीके से हम एडजस्ट कर लेते हैं सो दैट अच्छे से हम सीख पाएंगे। ओके, यहाँ पर अभी इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को करेंगे। देखिएगा आगे क्या है भाई, अब हम कह सकते हैं कि चित्र 3 में, ये जो चित्र 3 देखा था ना हमने, ये वाला पूरा यहाँ पर, ये पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये जो ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है, जैसे कि हमने बताया, तथा पी स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु कौन सा है, पी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक प्रश्न है अपने पास, वृत्त की जीवा वृत्त की छेदक रेखा से किस प्रकार भिन्न है। जो जीवा है वो छेदक रेखा से किस प्रकार भिन्न है, तो ध्यान दीजिए बेटा, वृत्त की जीवा, और हम बात कर रहे हैं छेदक रेखा के बारे में, जीवा व छेदक रेखा। तो यहाँ पर आप देखें तो ये जीवा है, ये भी जीवा है और ये भी जीवा है, तो ये वृत्त की जीवा है बेटा पहले चित्र में, और दूसरे में ये भी छेदक रेखा है, ये भी छेदक रेखा है, ये भी छेदक रेखा है, क्योंकि वृत्त से बाहर जा रही है, तो ये वृत्त की छेदक रेखा होगी बेटा। जीवा वृत्त के अंदर रहेगी, छेदक रेखा वृत्त से बाहर जाएगी। जीवा भी दो बिंदुओं पर कट करती है, काटती है, और छेदक रेखा भी। ठीक है बेटा, चलिए अभी आगे हम क्या करेंगे, अभी आगे हम जो है वृत्त की जीवा, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में तुलना करेंगे बेटा। चलिए, तो वृत्त की जीवा, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा। देखिए जीवा की अगर बात करें सबसे पहले, तो जीवा वृत्त के अंदर होती है, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, दो बिंदुओं पर छूती है, ये भी बात अभी बताया, और केंद्र से होकर जा सकती है। जैसा कि वृत्त का जो व्यास है वो सबसे बड़ी जीवा है, जीवा तो है और व्यास है, तो केंद्र से होकर जा रहा है तभी तो व्यास है ना, तो जो केंद्र से होकर जा सकती है वो जीवा होती है। छेदक रेखा की अगर बात करें तो वृत्त को प्रतिच्छेद करती है ये, और दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और केंद्र से होकर जा सकती है। देखिए कैसे, अगर मैं बात करूं, ये अपने पास क्या है, वृत्त है, और ये एक छेदक रेखा है, ये इसका केंद्र है, और यहां से भी तो वो जा सकती है, छेदक रेखा तो केंद्र से होकर जा सकती है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ एक यहाँ, और अगर इसका बात करें तो ये यहाँ और यहाँ। ठीक है, समझ गए, प्रतिच्छेद तो करती ही है। अब बात करते हैं बेटा स्पर्श रेखा के बारे में। देखिए स्पर्श रेखा क्या है, यह वृत्त के बाहर स्थित होती है। अगर अपने पास कुछ इस तरह से वृत्त बना है तो ये वृत्त के बाहर रहती है बेटा स्पर्श रेखा। ठीक है, यहाँ एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है जो कि ये है, कभी भी केंद्र से होकर नहीं जाती। अब प्यारे बच्चों ये बताओ, जब ये केंद्र से होकर जाएगी तो वृत्त को दो स्थानों पर कट कर देगी, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, होगा नहीं, है ना, ऐसा तो होगा नहीं, सिर्फ एक ही जगह पर कट करती है ना भाई, समझ रहे हो ना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसलिए कभी भी केंद्र से होकर ये नहीं जाती और एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक ही बिंदु पर बेटा छूती है, केंद्र से होकर नहीं जाती, ये हमने बता दिया। अभी कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे बेटा। चलिए पहला प्रश्न है, वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाता है। देखिए ये वृत्त की स्पर्श रेखा है और वृत्त का उभयनिष्ठ बिंदु, जो ये बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, जैसा कि हमने पहले भी सीखा, ये स्पर्श बिंदु है बेटा। क्या है, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु क्यों है, स्पर्श रेखा और वृत्त में उभयनिष्ठ है, कॉमन है बेटा। ठीक है, आप एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं बेटा। देखो ये अपने पास वृत्त है, एक स्पर्श रेखा बनी, दो स्पर्श रेखा बनी, तीन स्पर्श रेखा बनी बेटा, चार स्पर्श रेखा बनी, ये बनी नहीं, मतलब ये समझिएगा, यहाँ पर पांचवी स्पर्श रेखा बन जाएगी।
तो मतलब ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं। देखिए स्पर्श रेखा एक बिंदु पर टच होती है और बन जाती है। अब सर्कल तो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना है, तो अनेकों जो है स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अनेक, तो उत्तर इसका आ जाएगा बेटा अनेक। अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगला प्रश्न है बेटा, एक चित्र द्वारा वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में अंतर बताना है। तो देखो भाई, ये वृत्त, ये लिख दो छेदक रेखा यहां पर, कि भाई ये अपने पास छेदक रेखा है। और अगर स्पर्श रेखा की बात आती है तो ऐसे बना दो, और यहाँ पर लिख दो कि ये अपना स्पर्श रेखा है। समझ गए? चलिए, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में हमने अंतर बता दिया चित्र बना करके। अगला सवाल है बेटा, सत्य और असत्य बताना है। पहला, वृत्त की छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखा समानांतर हो सकती है। तो देखो बेटा, ये स्पर्श रेखा है, खींचा हमने, तो मैं फिर से बना देता हूं कहो तो। ये छेदक रेखा और ये है स्पर्श रेखा। तो बेटा क्या ये समानांतर हो सकती है? हाँ, यह समानांतर हो सकती है, या फिर हम लिखेंगे ये बात सत्य है बेटा। ठीक है, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ से इसको हटा करके जगह बनाते हैं। चलिए, तो अगला सवाल है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। ये कह रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा स्पर्श रेखा के बारे में, वृत्त के बाहर स्थित होती है और वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूती है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है, जबकि ये तो सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो बेटा ये बात असत्य है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है, ये बात बिल्कुल असत्य है। छेदक रेखा होता या जीवा होता तब मान लेते, लेकिन स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है और उस बिंदु का नाम स्पर्श बिंदु हो जाता है प्यारे बच्चों। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हिंदी मीडियम का भी आज हमने जो है वर्कशीट कर लिया है। आपके कोई फ्रेंड जो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं उनको भी कहिएगा कि वो भी वीडियो देखें। इंग्लिश मीडियम का भी वीडियो हमने आपके लिए बना रखा है। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पाते होंगे चीज़ों को और बहुत अच्छा पढ़ाई करें आप। सो अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।